पिछली वीडियो में हमने किसी भी इनवॉइस को रिटर्न किस तरह से करते हैं ये सीखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर जो आपका जिसकी प्रोफाइल बनी हुई है जिस कस्टमर की, उसके लिए आप बिल किस तरह से बनाएंगे। किसी भी ऐसे कस्टमर के लिए जिसकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है उसके लिए बिल बनाने के लिए आपने सिंपल वही स्टेप हम दोबारा रिपीट करने हैं। आइटम से ऐड करना है, आप बारकोड स्कैनर से भी आइटम ऐड कर सकते हैं और मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 आइटम ऐड कर लिए, सबकी क्वांटिटी एक एक है और मैं इसमें डिस्काउंट कोई भी ऑफर नहीं कर रहा और इसके अलावा मेरा कैशियर शहबाज है, ठीक है। और आपने सिंपल आना है, ये कस्टमर आपके लिखा हुआ है, इसके साथ ही आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ मेरे पास एक अहमद कस्टमर है जिसकी प्रोफाइल बनी हुई है। उस कस्टमर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब अहमद कस्टमर को मैं सिलेक्ट करूँगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल वही स्टेप रिपीट करूँगा और उसके बाद मैं चेकआउट पे क्लिक कर यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं कि इस कस्टमर को जो आपने इनवॉइस बिल बना के दिया है उसकी पेमेंट आपने कैश में ली है या ये उधार बिल है। मैंने क्योंकि अभी इसको कैश में पेमेंट ली है तो मैं इसका डायरेक्टली जो है इसने मुझे अमाउंट जो टोटल मुझे दिया है वो तकरीबन 10,000 है, तो 1000 को मैंने इसको रिटर्न कर दिया और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेव कर देता हूँ। जब सेव करूँगा तो ये मेरे कस्टमर की एक इनवॉइस बन जाएगी अहमद कस्टमर के लिए, ठीक है। और इसी कस्टमर के जब अकाउंट्स में हम आएंगे तो हमारे पास अहमद का जो है वो हिस्ट्री के अंदर हमारे पास वो बिल भी शो हो रहा होगा कि अहमद को हमने 2000 की एक बिल अमाउंट बनाई, ठीक है। अब एक कस्टमर यही अहमद कस्टमर है, ये मुझे कहता है कि मुझे उधार में माल चाहिए। उधार में किसी भी इनवॉइस को बनाने के लिए आपने सिंपल वही स्टेप फॉलो करने हैं, आइटम ऐड करने हैं और कस्टमर के ड्रॉप डाउन से आपने उस स्पेसिफिक कस्टमर को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मेरा एक ही कस्टमर क्रिएट है तो यहाँ पर एक ही शो हो रहा है। आपके 1000, 2000, 10, 15 जितने कस्टमर होंगे वो सब यहाँ पर आ रहे होंगे। तो आपने सिंपल वो कस्टमर सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने सिंपल चेकआउट पे क्लिक करना है। जब आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे वही ऑप्शन मालूम करेगा कैश में इनवॉइस बनाई है या क्रेडिट में। क्रेडिट से मतलब उधार में। अब मैंने कहा कि इसने जो है मुझसे 6500 का इसका बिल था और अगर इसने कंप्लीट उधार में मान लिया है तो मुझे कुछ इंटर करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट सेव करूँगा, ये मेरा कंप्लीट उधार हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह का ऑप्शन है कि मेरे पास ये स्पेसिफिक कस्टमर जो है वो मुझे कहता है कि यार 5000 रुपये जो है मैं अभी दे रहा हूँ, 1500 रुपये में बाद में दे दूँगा, तो उस केस के अंदर में जितना अमाउंट इसने मुझे दिया है वो अमाउंट में इंटर करूंगा। ये मुझे बता देगा कि क्रेडिट के अंदर जो है वो आपके पास 1500 आ रहे हैं। और जब मैं इसको सेव करूंगा और दोबारा मैं जब इस कस्टमर की पेमेंट के अंदर आऊँगा, इसकी हिस्ट्री में आऊँगा, तो ये मुझे बता रहा होगा कि इस कस्टमर ने जो है वो क्रेडिट में इनवॉइस बनाई है, 1500 इसके उधार है जो हमने इससे अभी लेने हैं। तो इस तरह से आप किसी भी अपने उस कस्टमर जो आपका सेव है जिसकी प्रोफाइल बनी हुई है उस कस्टमर का जो है आप क्रेडिट में और कैश में दोनों में इनवॉइस बना सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई इशू आता है, तो कंफ्यूजन होती है, तो आप हमारी टीम से 24/7 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता। तिजारा सॉफ्ट, हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता।